Hello everyone, welcome you all in my YouTube channel. Today in this video we are going to discuss about part first of chapter forms of business organization. Okay, कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज है वो क्या करता है, बिजनेस और कमर्शियल एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है. क्लियर. कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज है, ठीक है, उसकी जो एंटिटी है वो क्या होती है, अपने बिजनेस से क्या होती है, डिफरेंट होती है. क्लियर. हम क्या करते हैं, बिजनेस एंटरप्राइज को यहाँ पे क्लासीफाई करते हैं 3 पार्ट्स में. बिजनेस एंटरप्राइजेज आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज. फर्स्ट है हमारे पास प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज, सेकेंड है हमारे पास पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज एंड द लास्ट वन इज जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेज. ओके, फर्स्ट है हमारे पास प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज. जो प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है, वो क्या होता है, प्राइवेट पर्सन्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और जिनका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना. क्लियर. फॉर एग्जांपल जो हमारी रिलायंस इंडिया लिमिटेड है, ठीक है, बिरला कंपनी है, टाटा कंपनी है, विप्रो है, ये सारे क्या है, इसके एग्जांपल्स हैं. क्लियर. सेकंड हमारे पास पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज. जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज होते हैं वो क्या होते हैं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं और जिनका मेन मोटिव क्या होता है, सर्विसेज प्रोवाइड करना. क्लियर. फॉर एग्जाम्पल जैसे सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल मीन्स गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. क्लियर. ये सारे क्या हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज के एग्जाम्पल्स हैं. ओके. एंड द लास्ट वन इज जॉइंट सेक्टर. जॉइंट सेक्टर क्या होता है, जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों के द्वारा क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है. क्लियर. जो डे टू डे फंक्शनिंग वाला काम है, ठीक है, वो किन के हाथ में होता है, प्राइवेट सेक्टर्स के हाथ में. ठीक है. और जो मतलब सुपरविजन का जो काम होता है वो किसके हाथ में होता है, पब्लिक सेक्टर के हाथ में. क्लियर. फॉर एग्जाम्पल जो कोचिन रिफाइनरीज हैं, ठीक है, या मारुति उद्योग लिमिटेड है, ये सारे क्या इसके एग्जाम्पल्स हैं. ओके. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज. फर्स्ट है हमारे पास सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकंड है हमारे पास जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, नेक्स्ट है हमारे पास पार्टनरशिप, नेक्स्ट वन इज कोऑपरेटिव सोसाइटीज, एंड द लास्ट वन इज कंपनी. ओके. आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में. क्लियर. सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, जिसमें जो बिजनेस है वो सिंगल इंडिविजुअल के द्वारा रन किया जाता है, यानी कि सिंगल पर्सन के द्वारा रन किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप. ओके. तो हमारे पास यहाँ पे है फीचर्स हैं, फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. फर्स्ट है हमारे पास सिंगल ओनरशिप, सेकंड है हमारे पास फॉर्मेशन एंड क्लोजर, नेक्स्ट है हमारे पास अनलिमिटेड लायबिलिटी, नेक्स्ट है हमारे पास वन मैन कंट्रोल, नेक्स्ट है हमारे पास नो सेपरेट लीगल एंटिटी, नेक्स्ट है हमारे पास लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी, नेक्स्ट है हमारे पास रिस्क बियरिंग कैपेसिटी, लास्ट वन इज स्मॉल साइज. ओके. फर्स्ट है हमारे पास सिंगल ओनरशिप. जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है, ठीक है, उसमें जो ओनरशिप होती है वो किसकी होती है, सिंगल पर्सन की होती है, क्योंकि जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है उसको रन कौन करता है, सिंगल इंडिविजुअल करता है, तो ओनरशिप भी यहाँ पे किसकी होती है, सिंगल पर्सन की होती है.
क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास फॉर्मेशन एंड क्लोजर। जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, ठीक है, उसको फॉर्म करना भी इजी है और क्लोज करना भी इजी है विदाउट एनी लीगल फॉर्मेलिटीज। क्लियर। अगर क्या है कि एक बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, उसके लिए हमारे पास अगर कम भी फंड्स हैं, ठीक है, तो हम इन्वेस्ट करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम चाहें अपने बिजनेस को क्लोज करना तो भी हम क्या कर सकते हैं, उसको इजिली क्लोज कर सकते हैं। अगर एक सोल प्रोप्राइटर चाहता है कि अपने बिजनेस को क्लोज करे तो वो भी क्या है, अपने डेट्स को पे करके वो अपने बिजनेस को क्लोज कर सकता है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास अनलिमिटेड लाइबिलिटी। जो सोल प्रोप्राइटर की लाइबिलिटी होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। क्लियर। एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के अंदर जो सोल प्रोप्राइटर है वो क्या होता है, पर्सनली लाइबल होता है अपने डेट्स को पे करने के लिए। ठीक है, तो वो क्या करता है, अपनी एसेट्स को सेल करके अपने डेट्स को पे कर देता है। अगर फिर भी अगर उसकी लाइबिलिटी बचती है तो उसको क्या करना पड़ता है, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी सेल करना पड़ता है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास वन मैन कंट्रोल। जो सोल प्रोप्राइटर बिजनेस होता है वो क्या होता है, एक पर्सन के द्वारा रन किया जाता है। तो यहाँ पे कंट्रोल भी किसका रहता है, उसी सिंगल इंडिविजुअल का रहता है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास नो सेपरेट लीगल एंटिटी। नो सेपरेट लीगल एंटिटी मींस कि जो ओनर है, ठीक है, यानी कि जो सोल प्रोप्राइटर है और जो बिजनेस है, ठीक है, उनकी जो एंटिटी होती है वो क्या होती है, सेम होती है। क्लियर। यानी कि उनकी एंटिटी डिफरेंट नहीं होती। ओके। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी। जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है उसके अंदर क्या होता है, लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी एलिमेंट है। क्लियर। इट मीन्स कि अगर इन केस ऑफ डेथ और इंसॉल्वेंसी की वजह से जो बिजनेस है वो क्या हो जाता है, वहीं के वहीं बंद हो जाता है। क्लियर। यानी कि उसको सेकंड पर्सन कोई है नहीं हमारे पास कि जो बिजनेस को आगे रन कर पाए। क्लियर। तो इन केस ऑफ डेथ और इलनेस की वजह से जो सोल प्रोप्राइटरशिप वाला बिजनेस है वो क्या हो जाता है, साथ के साथ बंद हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास रिस्क बियरिंग कैपेसिटी। सोल प्रोप्राइटरशिप जो बिजनेस है उसके अंदर क्या होता है, सिंगल मैन अपने बिजनेस को क्या करता है, कंट्रोल करता है, और जो भी प्रॉफिट्स हैं, रिस्क हैं, सब क्या करता है, वो अकेला बियर करता है। क्लियर। तो जो रिस्क बियरिंग कैपेसिटी है वो किसकी होती है, सिंगल इंडिविजुअल की होती है। क्लियर। लास्ट पॉइंट है हमारे पास स्मॉल साइज। जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, ठीक है, वो क्या होता है, सिंगल पर्सन के द्वारा रन किया जाता है। क्लियर। तो जो सिंगल पर्सन है वो इतने फंड्स नहीं कॉन्ट्रीब्यूट कर पाता। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, जो साइज है वो बिजनेस का वो क्या रहता है, स्मॉल ही रहता है। क्लियर। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। नेक्स्ट वन इज डीमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। मेरिट्स में हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है क्विक डिसीजन। नेक्स्ट वन है कॉन्फिडेंशियलिटी। नेक्स्ट है हमारे पास इजी टू फॉर्म एंड डिसॉल्व। नेक्स्ट है हमारे पास सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट। एंड द लास्ट वन इज डायरेक्ट इंसेंटिव। क्लियर। फर्स्ट है हमारे पास मेरिट में क्विक डिसीजन। जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, सिंगल पर्सन क्या करता है, अपने बिजनेस को रन करता है, तो सारी डिसीजन मेकिंग वो क्या करता है, खुद करता है, यानी कि उसको किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। तो जो डिसीजन मेकिंग है वो क्या होती है, फास्ट होती है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स कि जो सोल प्रोप्राइटर है, ठीक है, वो सारे डिसीजन क्या करता है, खुद लेता है। तो उसको अपने बिजनेस के अंदर क्या रहता है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहता है कि जो भी मेरे बिजनेस के सीक्रेट्स हैं वो मेरे तक ही सीमित है। ठीक है, यानी कि वो किसी और को नहीं पता। क्लियर। तो इसमें क्या है, कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता है सोल प्रोप्राइटर का। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास इजी टू फॉर्म एंड डिसॉल्व। जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है वो क्या हो जाता है, इजीली फॉर्म हो जाता है विदाउट एनी लीगल फॉर्मेलिटीज। ठीक है, और अगर बिजनेसमैन चाहे अपने बिजनेस को क्लोज करना तो वो भी क्या है, इजीली कर सकता है बाय पेइंग इट्स डेट्स। अपने डेट्स को पे करके अपने बिजनेस को क्लोज कर सकता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट। सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट का मीनिंग क्या है हमारे पास यहाँ पे, कि जो भी काम हम खुद करते हैं, ठीक है, उसमें हमें क्या रहता है, पर्सनल सेटिस्फेक्शन रहती है। अगर हम किसी भी काम से अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने कोई भी काम किया है तो अगर हम उससे सेटिस्फाई हैं, ठीक है, तो हमें क्या रहता है कि जो हमारा बिजनेस है, ठीक है, उसके जो रिजल्ट्स हैं आगे वो भी क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। क्लियर। तो इससे जो कॉन्फिडेंस लेवल एक बिजनेसमैन का वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्लियर।
लास्ट पॉइंट है हमारे पास डायरेक्ट इंसेंटिव। यहाँ पे क्या हमारे पास रिवार्ड और एफर्ट्स में क्या होता है, डायरेक्ट लिंक होता है। क्लियर, अगर हम क्या करेंगे, ज्यादा एफर्ट्स लगाएंगे तो हमारे प्रॉफिट्स भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। अगर हम कम एफर्ट्स लगाएंगे तो हमारे प्रॉफिट्स भी रिड्यूस होंगे। क्लियर, सो ये थे हमारे पास मेरिट्स। क्लियर, अब है हमारे पास डीमेरिट्स। डीमेरिट्स में हमारे पास क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स, अनलिमिटेड लायबिलिटी, लास्ट है हमारे पास लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस। ओके, फर्स्ट है हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज। जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है, ठीक है, वो क्या होता है, सिंगल पर्सन के द्वारा रन किया जाता है। तो यानी कि सारी इन्वेस्टमेंट किसकी होती है, सिंगल इंडिविजुअल की होती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। क्लियर, रिसोर्सेज हमारे पास जैसे कैपिटल, मैन पावर, ये सारे क्या होते हैं हमारे पास, लिमिटेड होते हैं। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। क्लियर, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल का मीनिंग क्या है हमारे पास, कि कोई भी इंडिविजुअल वो क्या है, हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। क्लियर, यानी कि अगर हम क्या कहते हैं कि जो एक पर्सन है, ठीक है, वो अच्छा सेल्समैन तो हो सकता है बट अच्छा मैनेजर तो नहीं हो सकता। क्लियर, तो यहाँ पे क्या है, जो एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के अंदर क्या होते हैं कि जो मैनेजरियल स्किल्स होती हैं वो क्या होती हैं, लिमिटेड होती हैं। क्लियर, यानी कि इसमें क्या होता है, सिंगल पर्सन के द्वारा सारा बिजनेस रन किया जाता है। तो यानी कि सिंगल पर्सन के अंदर सारी क्वालिटीज नहीं होती। क्लियर, नेक्स्ट है हमारे पास अनलिमिटेड लायबिलिटी। जो लायबिलिटी होती है सोल प्रोप्राइटर की वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। क्लियर, अगर एक बिजनेसमैन है, ठीक है, उसको क्या है, अगर उसने अपने डेट्स को पे करना है, क्लियर, डेट्स को पे करने के लिए चाहे अपने बिजनेस की उसने एसेट्स भी सेल कर दी हैं, ठीक है, बट फिर भी क्या है, उसके डेट्स पे नहीं हो पा रहे, यानी कि उसके डेट्स क्या है, बहुत ज्यादा है, तो फिर उसको क्या करना पड़ता है, इस केस में अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी सेल करके अपने डेट्स को पे करना पड़ता है। क्लियर, यहाँ पे जो लायबिलिटी है सोल प्रोप्राइटर की वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। क्लियर, लास्ट पॉइंट हमारे पास लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस। जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है, जो उसकी लाइफ होती है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। क्लियर, यानी कि इन केस ऑफ डेथ और इंसॉल्वेंसी जो बिजनेस है वो साथ के साथ क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, क्योंकि हमारे पास सेकंड कोई पर्सन नहीं होता कि जो आगे बिजनेस को फर्दर रन कर सके। क्लियर, तो इसलिए यहाँ पे जो बिजनेस की लाइफ है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। क्लियर, नाउ नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज इज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ओके, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है वो क्या होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के द्वारा रन किया जाता है। ठीक है, यानी कि किसके द्वारा रन किया जाता है, हिंदू अनडिवाइडेड क्लियर, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। क्लियर, जैसे ये क्या होता है, ये बिजनेस कंपनीज एक्ट, इंडस्ट्रियल एक्ट के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता। इसका अपना एक्ट है जो क्या है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। क्लियर, ये इस एक्ट के अंडर क्या किया जाता है, रन किया जाता है। क्लियर, यहाँ पे हमारे पास 2 कंडीशंस हैं जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर क्या है, असेंशियल है। फर्स्ट है हमारे पास 2 मेल मेंबर्स होने चाहिए। कंडीशंस है इसके लिए हमारे पास, फर्स्ट है कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर एटलीस्ट 2 मेल मेंबर्स होने चाहिए, मेल मेंबर्स, और क्या है, कुछ ना कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी जरूरी है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी जरूरी है। क्लियर, यानी कि ये 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई अगर करता है तो हम क्या कर सकते हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को रन कर सकते हैं। क्लियर, जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को रन करता है, ठीक है, जो यानी कि मेन हेड होता है उसको क्या बोलते हैं, कर्ता। क्लियर, कर्ता क्या होता है, हेड ऑफ द फैमिली होता है। क्लियर, तो बाकी जो सब पार्टनर्स हैं, ठीक है, यानी कि बाकी जो पर्संस हैं, ठीक है, जो इस बिजनेस को रन करते हैं, ठीक है, या प्रॉफिट में अपना शेयर लेते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, को पार्टनर्स। क्लियर, जो इस बिजनेस के क्या होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, हम इनको पार्टनर्स नहीं बोलते, इनको क्या बोलते हैं, को पार्टनर्स। क्लियर, को पार्टनर्स, को पार्टनर्स। क्लियर, ओके, अब हमारे पास यहाँ पे फीचर्स हैं, ठीक है, फीचर्स है हमारे पास यहाँ पे,
ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की फीचर में हमारे पास फर्स्ट है फॉर्मेशन, सेकंड है हमारे पास लायबिलिटी, थर्ड है हमारे पास कंट्रोल एंड द लास्ट वन इज माइनर मेंबर्स। क्लियर। फर्स्ट है हमारे पास फॉर्मेशन, जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, ठीक है, इसकी फॉर्मेशन किस एक्ट के अंडर होती है? हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अंडर। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास लायबिलिटी, जो हमारे पास ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, ठीक है, उसके अंदर हमने क्या कंसिडर किया कि जो करता है वो क्या होता है? हेड होता है फैमिली का, तो जो उसकी लायबिलिटी है वो क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। और बाकी जो को पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है, यानी कि जितना उनका शेयर है बिजनेस के अंदर। क्लियर। उस बेसिस पे उनकी लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है, और कर्ता की क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रोल, जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर कंट्रोल होता है वो किसका होता है? कर्ता का होता है। कर्ता इज द हेड ऑफ द फैमिली, सो ये क्या करता है? सारी एक्टिविटीज को क्या करता है? बिजनेस की सारी एक्टिविटीज को क्या करता है? कंट्रोल करता है। क्लियर। लास्ट पॉइंट है हमारे पास माइनर मेंबर्स। क्लियर। माइनर कौन होता है? जो 18 ईयर से कम होता है, ठीक है। माइनर कौन होता है? लेस देन अ पर्सन who is below the age of 18, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? माइनर। क्लियर। माइनर मीन्स अ पर्सन हु इज बिलो द एज ऑफ 18। क्लियर। यानी कि हम किसी और बिजनेस की बात करते हैं, जैसे पार्टनरशिप की बात करते हैं, कंपनी की बात करते हैं, तो उन केसेस में क्या होता है? माइनर मेंबर नहीं बन सकता। बट ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंडर कि बाय बर्थ, ठीक है, वो जो पर्सन है, ठीक है, वो क्या बन जाता है? मेंबर बन जाते हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का। क्लियर। सो दिस इज द एंड ऑफ पार्ट फर्स्ट ऑफ चैप्टर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।